आज हम बात करेंगे चंबल के चर्चित डाकू जगन गुर्जर की कहानी की। आखिर वह कौन था, कैसे उसका नाम राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक चर्चा में आया, और आखिर उसकी जिंदगी का अंत कैसे हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरी और इतिहास से जुड़ी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी की शुरुआत। जगन गुर्जर राजस्थान के धौलपुर क्षेत्र का रहने वाला बताया जाता है। कई रिपोर्टों के अनुसार उसकी जिंदगी की शुरुआत एक सामान्य परिवार से हुई थी, लेकिन बाद में निजी विवादों और बदले की भावना ने उसे अपराध की दुनिया की ओर धकेल दिया। इस बारे में अलग अलग दावे मौजूद हैं और सभी विवरण स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हैं। धीरे धीरे उसने चंबल के बीहड़ों में अपना गिरोह बना लिया और उसका नाम अपराध की दुनिया में तेजी से फैलने लगा। अपराध की दुनिया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ हत्या, डकैती, अपहरण, फिरौती और हथियार कानून सहित 100 से अधिक मामले दर्ज थे। अलग अलग रिपोर्टों में यह संख्या अलग बताई गई है। उस पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कई गंभीर मामलों में आरोप लगे। इसी वजह से वह लंबे समय तक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना रहा। उस पर लाखों रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। सरेंडर और जेल। लगातार पुलिस कार्रवाई और बढ़ते दबाव के बीच जगन गुर्जर ने अलग अलग समय पर आत्मसमर्पण किया और कई मामलों में जेल भी गया। हालांकि जमानत पर बाहर आने के बाद भी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रही। बाद में उसे राजस्थान की अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया। अंतिम अध्याय। जून 2026 में अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में जगन गुर्जर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुरुआती पुलिस जांच में हत्या की आशंका जताई गई और मामले की जांच शुरू की गई। घटना ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े किए। जांच पूरी होने तक मौत से जुड़े सभी कारणों को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। जगन गुर्जर का नाम राजस्थान और मध्य प्रदेश के चंबल व आसपास के इलाकों में सक्रिय रहे कथित डाकुओं की चर्चाओं में लिया जाता है। रिपोर्टों के अनुसार जगन गुर्जर राजस्थान के धौलपुर जिले के इलाके का रहने वाला था। बताया जाता है कि उसका परिवार सामान्य जीवन जीता था। कुछ रिपोर्टों में उसके पिता के मंदिर से जुड़े होने और परिवार के दूध के व्यवसाय का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन इन विवरणों के अलग अलग संस्करण मौजूद हैं। अध्याय 2। अपराध की शुरुआत। कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार गांव के एक विवाद और परिवार के अपमान के बाद जगन का झुकाव अपराध की ओर हुआ। बताया जाता है कि विवाद के बाद वह गांव छोड़कर चंबल के बीहड़ों में पहुंच गया और वहां सक्रिय गिरोहों से जुड़ गया। धीरे धीरे उसने अपना अलग गैंग बना लिया। अध्याय 3। 4 भाइयों की कहानी। रिपोर्टों के अनुसार जगन 4 भाइयों में से एक था। उनके भाइयों के नाम बताए जाते हैं। लाल सिंह गुर्जर, पान सिंह गुर्जर, जगन गुर्जर, पप्पू गुर्जर। समाचारों में यह भी कहा गया है कि परिवार के कई सदस्य अलग अलग आपराधिक मामलों में पुलिस कार्रवाई का सामना करते रहे। इन दावों के अलग अलग स्रोत हैं और सभी मामलों का अंतिम न्यायिक निष्कर्ष समान नहीं है। अध्याय 4। चंबल का खौफ। धीरे धीरे जगन का नाम राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक फैल गया। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, डकैती, रंगदारी और अन्य गंभीर मामलों में बड़ी संख्या में केस दर्ज हुए। अलग अलग रिपोर्टों में मामलों की संख्या 100 से अधिक या 128 तक बताई गई है। कई बार उस पर इनाम भी घोषित किया गया। अध्याय 5। पुलिस की तलाश। करीब 2 दशकों तक पुलिस उसके पीछे लगी रही। रिपोर्टों के अनुसार वह कई बार पुलिस कार्रवाई से बच निकला और कुछ मौकों पर उसने आत्मसमर्पण भी किया। अध्याय 6। राजनीति और चर्चाएं।
समय समय पर उसका नाम कई विवादित मामलों और धमकी देने के आरोपों में भी सामने आया। हालांकि हर आरोप का परिणाम एक जैसा नहीं रहा और अलग अलग मामलों की कानूनी प्रक्रिया अलग रही। अध्याय 7 जेल। बाद के वर्षों में वह जेल में बंद रहा। उसे राजस्थान की अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया था। अध्याय 8 मौत। जून 2026 में अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मामले की जांच शुरू की गई और एक साथी बंदी पर हत्या का आरोप सामने आया। इस मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। धरती पर एक ऐसा इलाका भी रहा है जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर, रहस्य और कहानियां एक साथ जीवित हो उठती हैं। चंबल के बीहड़। इन बीहड़ों ने कई ऐसे नाम देखे जो वर्षों तक सुर्खियों में रहे। इन्हीं चर्चित नामों में से एक था जगन गुर्जर। लेकिन क्या कोई इंसान जन्म से अपराधी होता है या परिस्थितियां उसे उस रास्ते पर ले जाती हैं? आज की यह कहानी किसी का महिमामंडन नहीं, बल्कि एक ऐसे जीवन की पड़ताल है जो अंततः कानून और हिंसा के बीच खत्म हुआ। चंबल केवल एक नदी का नाम नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं में फैले बीहड़ लंबे समय तक ऐसे रहे जहां पुलिस की पहुंच कठिन मानी जाती थी। बीते दशकों में यहां कई डाकू गिरोह सक्रिय रहे। हालांकि समय के साथ कानून व्यवस्था और पुलिस अभियानों ने इन गतिविधियों को काफी हद तक समाप्त कर दिया। विजुअल चंबल नदी बीहड़। पुराने अखबारों की हेडलाइन नक्शा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जगन गुर्जर का संबंध राजस्थान के धौलपुर क्षेत्र से बताया जाता है। परिवार के बारे में अलग अलग विवरण मिलते हैं, लेकिन आम तौर पर यह कहा जाता है कि वह 4 भाइयों वाले परिवार का हिस्सा था। रिपोर्टों में जिन भाइयों के नाम सामने आते हैं वे हैं लाल सिंह, पान सिंह और पप्पू गुर्जर। अलग अलग समय पर परिवार के कई सदस्यों का नाम आपराधिक मामलों में भी सामने आया। हालांकि प्रत्येक मामले का कानूनी परिणाम अलग रहा। कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि एक स्थानीय विवाद और दुश्मनी ने जगन की जिंदगी की दिशा बदल दी। इन घटनाओं के विवरण अलग अलग स्रोतों में अलग हैं, इसलिए इन्हें पूरी तरह स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता। इसी दौर के बाद उसका नाम अपराध की दुनिया से जोड़ा जाने लगा। SFX दूर से गड़गड़ाहट, हवा की तेज आवाज। 15 पहला गिरोह। बताया जाता है कि उसने बीहड़ों में सक्रिय लोगों के संपर्क में आकर अपना प्रभाव बढ़ाया। धीरे धीरे उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड और समाचारों में दिखाई देने लगा। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, डकैती और अन्य गंभीर आरोपों में अनेक मामले दर्ज होने की खबरें सामने आईं, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले वर्षों में उसका नाम 3 राज्यों की पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया। आखिर कैसे बना उसका गैंग? उसके भाइयों की क्या भूमिका बताई जाती है? उस समय चंबल के बीहड़ों में छोटे छोटे आपराधिक गिरोहों की चर्चा होती थी। मीडिया रिपोर्टों और स्थानीय कथाओं के अनुसार कई लोग सुरक्षा, बदले या आर्थिक कारणों से ऐसे गिरोहों से जुड़ जाते थे। इसी माहौल में जगन गुर्जर का नाम भी सामने आने लगा। 6 भाइयों का जिक्र। BGM गंभीर संगीत। वॉइस ओवर। रिपोर्टों में जगन के भाइयों लाल सिंह, पान सिंह और पप्पू का भी उल्लेख मिलता है। कुछ समाचारों में दावा किया गया कि परिवार के कई सदस्य अलग अलग मामलों में कानून के दायरे में आए। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ आरोप और उनके कानूनी परिणाम अलग अलग रहे। इसलिए पूरे परिवार के बारे में एक जैसा निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। 10 पुलिस रिकॉर्ड। विजुअल पुलिस फाइलों के प्रतीकात्मक शॉट, अदालत की इमारत, हथकड़ी का क्लोजअप। वॉइस ओवर। समय के साथ जगन गुर्जर के खिलाफ हत्या, अपहरण, डकैती, रंगदारी और अन्य